हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। बेटा जब हम वीडियो बना रहे हैं 27B और हमारा जो लेसन है वो 5 चल रहा है। तो आपने देखा बेटा इससे पिछले वीडियो में हमने जो ये वाक्यली वाला पार्ट चल रहा है पहेलियाँ, इसमें हमने 4 पहेलियों को पढ़ा जो कि आपने देखा स्वय पदोत्तर पहेलियाँ थी वो। लेकिन अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहेली नंबर जो 5 है हमारा, देखो बेटा इधर लिखा हुआ है। तो ये अस्वय पदोत्तर पहेली है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है बेटा कि वे पहेलियाँ जिनका अर्थ उन वाक्यों में ना होकर अलग से हमें ढूंढना होता है या खोजना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो बेटा जो ये 5वां जो यहाँ जो भाग है यानी 5वां जो श्लोक पहेली है, ये तार्किक पहेली है, तर्कपूर्ण, यानी एक ही अर्थ एक ही शब्द होता है और उसके 2 अर्थ निकलते हैं। तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पानीयम पातुम इच्छामि त्वतत् कमलोचले यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम्। वापस सुने कि पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि और न दास्यसि पिबामि अहम्। देखो बेटा यहाँ पर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि कमल लोचने, हे कमल के समान। लोचन कहते हैं बेटा आँख को, आँख कह सकते हो, नेत्र कह सकते हो, कि हे कमल के समान आँखों वाली या नेत्र वाली, अहम मैं, त्वत् तुम्हारे हाथों से, पानीयम पानी, त्वत् यानी कि तुम्हारे हाथ से, पानीयम पानी यानी जल, पातुम पीना, इच्छामि चाहती हूँ। तो यहाँ पर कोई यहाँ जो कवि है समझाना चाह रहा है कि हे कमल रूपी आँखों वाली नेत्रों वाली, कि मैं तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ। लेकिन देखिए ये लाइन तो विशेष रूप से यहाँ दर्शाई गई है, लेकिन अब जो लाइन स्टार्ट करेंगे हम बेटा उसके 2 अर्थ निकलेंगे। यहाँ देखिए कि यदि दास्यसि न इच्छामि और न दास्यसि पिबामि अहम्, अर्थात यदि दास्यसि देती हो, यदि तुम देती हो तो न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, और न दास्यसि और यदि नहीं देना चाहती हो तो अहम पिबामि तो मैं पीना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक तो अर्थ ये निकल गया। एक दूसरा अर्थ क्या है बेटा इसमें वो भी सुन लें कि यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो। दासी समझ गए बेटा क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि यानी कि नौकर कह सकते हैं, सेविका। तो पुल्लिंग में सेवक होता है, स्त्रीलिंग में उसे क्या कहते हैं? दासी कहते हैं। तो यदि दासी हो तो न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, और न दास्यसि यदि तुम दासी नहीं हो तो अहम पिबामि तो मैं पीना चाहता हूँ। तो यहाँ 2 अर्थ निकले, वापस सुन लें। तो कवि यह कहना चाह रहा है कि हे कमल रूपी नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से मैं जल पीना चाहता हूँ यदि तुम नहीं देती हो। ठीक है, यदि वो पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, और वो नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ऐसे में दर्शाना पड़ेगा कि यदि देती हो तो नहीं पीना चाहता, और यदि नहीं देती हो तो मैं पीना चाहता हूँ। और दूसरा अर्थ क्या करेंगे इसमें कि हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेटा कोई उत्तर नहीं है, ये सिर्फ तार्किक पहेली, मैंने पहले बताया था आपको, तर्कपूर्ण पहेली। तो इसमें आपको करना क्या होगा, ये भाग उतारने के बाद देखो बेटा इसके अंतर्गत आपको इसमें ये जो शब्दार्थ हैं ये तो आपको सिर्फ लर्न करना है, यानी याद करोगे आप इसको। और जो हिंदी अनुवाद है ये मैं किस तरह करना है आपको ध्यान रहे, आपको पहले डालना है हिंदी अनुवाद लिखोगे, फिर लिखोगे पहेली नंबर 1, फिर आपको लिखना है कि हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों जल पीना चाहता हूँ यदि देती हो तो नहीं चाहता, और नहीं देती हो तो मैं पीना चाहता हूँ। ये आपको लिखना है पहेली 1 के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। फिर इसमें एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे आप इसमें पहेली नंबर 2, तो उसमें लिखोगे कि हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ यदि तुम दासी हो
तो नहीं चाहता, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीना चाहता हूँ। तो ये आपको लिखना है पहली नंबर 2 में। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपको ये कंप्लीट कर लेना है और घर पर इसको आपको लिखने के बाद याद भी करना है। तो आज के वीडियो बस बेटा इतना ही। और सर्वप्रथम ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि व्याख्या के अंतर्गत भी कि प्रसंग में आपको हमेशा क्या जोड़ना है, से, तो सह प्रसंग बन जाएगा। और आपको ये सह प्रसंग यहाँ जो सेकंड नंबर तक लिखा है यहाँ दर्शाना है, होमवर्क कॉपी के अंतर्गत ही लिखना है ये भी। और इसके बाद जो व्याख्या लिखा हुआ है, व्याख्या के आगे आपको संस्कृत ऐड करना है, और इसके बाद आपको संस्कृत व्याख्या ये कंप्लीट रूप से यहाँ पिवामी तक नोट करना है बेटा। बस आज के वीडियो में इतना ही। तो इनको घर पे लिखें और साथ में याद भी करें। ओके स्टूडेंट्स।